नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे खबर की। पश्चिमी एशिया में पिछले 163 दिनों से तनाव जारी है। गाजा में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल ने ट्रंप की शांति योजना ठुकरा दी है और ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए नई शर्तें रख दी है और यमन में हुती हमलों ने संकट को और गहरा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध खत्म करने के लिए 15 सूत्रीय शांति योजना पेश की, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया और इस समझौते को ठुकरा दिया। इजराइल का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं छोड़ देता तब तक उनकी सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी। वहीं हमास चाहता है कि अमेरिका और दूसरे देश इजराइल पर दबाव बनाए। यही वजह है कि शांति समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। अगर बात करें हॉर्मुज की, यह दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस पूरी दुनिया तक पहुंचते हैं। ईरान और ओमान के बीच इसे दोबारा खोलने पर बातचीत चल रही है। अगर समझौता हो जाता है तो जहाज़ों की आवाजाही आसानी से हो सकेगी, लेकिन ईरान ने साफ कहा कि पहले अमेरिका को युद्ध से हुए नुकसान, यानी कि जो अमेरिका ने ईरान का युद्ध में नुकसान किया है, और पूरे विवाद पर जवाब देना होगा, तभी ये जो रास्ता है ये पूरी तरह खुलेगा। तनाव सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहा। यमन में ईरान समर्थी हुती विद्रोह ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। इस हमले में सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई है, जबकि सऊदी अरब की एक तेल सुविधा में भी आग की खबर सामने आई है। इससे पूरे लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी सेना का कहना है कि अगर कोई अमेरिकी सैनिक उनकी जमीन पर कदम रखता है तो उसका जवाब सैन्य तरीके से दिया जाएगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत बंद है और संदेश केवल मध्यस्थ देशों के जरिए भेजे जा रहा है। अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहता है या तनाव और बढ़ता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती है, समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर 163 दिन बाद भी पश्चिमी एशिया में शांति की कोई स्पष्ट तस्वीर दिखाई नहीं दे रही। गाजा, हॉर्मुज, यमन और अमेरिका ईरान का टकराव अब एक दूसरे से जुड़ता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या दुनिया एक बार फिर से किसी बड़े संघर्ष की ओर आगे बढ़ रही है। एक घर ढूंढ रहे हो या एक वजह ढूंढ रहे हो रोज घर लौटने की? जब बात आपके सपनों की हो तो ट्रस्ट से बड़ा कोई फाउंडेशन नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मोनोलिथिक माइवन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और फिनिशिंग का हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। और लाइफस्टाइल, एक ग्रैंड 38,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, हाईटेक जिम, रिजॉर्ट स्टाइल स्विमिंग पूल एंड प्री फंक्शन बैंक्वेट हॉल। ये सिर्फ एमिनिटीज नहीं, एक हाई एंड कम्युनिटी एक्सपीरियंस है जो आपको चंडीगढ़ के इतने पास और कहीं नहीं मिलेगा। कुछ जगहें होती हैं जो घर जैसी लगती हैं। जेनेसिस हाइट्स वही जगह है। जेनेसिस हाइट्स ये घर नहीं, विरासत है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।